अस्सलाम वालेकुम, मैं और जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। और बिजनेस कम्युनिटी की एक तवील अरसे से डिमांड है, 6 से 7 महीने गुजर चुके हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब ऐलान करे मॉनेटरी पॉलिसी का तो उसमें खातिर ख्वाह कमी की जाए, उसको सिंगल डिजिट पर लाया जाए। लेकिन इंटरेस्ट रेट अभी भी हम देख रहे हैं कि डबल डिजिट में मौजूद है। 3 से 4 रिव्यूज़ हो चुके हैं, लेकिन उसको जो आखिरी बार अप्रैल मई की पॉलिसी जब उसका ऐलान हुआ था तो उसमें 11% पर लेकर उसको स्टैटिक किया गया और अभी तक हम उसी सूरत हाल को कंटिन्यू होते देख रहे हैं। अब इसकी वजह से ज़ाहिर है एक बिज़नेस कम्युनिटी भी परेशान है। इसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर भी इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। जो बिज़नेस एक्टिविटी है, जो बिज़नेस जनरेशन है, उसको भी ज़ाहिर है वो लिमिटेड होकर रह गई है, वो भी श्रिंक होती जा रही है। तो अब बिज़नेस कम्युनिटी की आखिर हुकूमती सतह पर सुनी क्यों नहीं जा रही? इनके लिए इन्वेस्टमेंट करने को या बैंक से लोन लेने को, सरमायाकारी के तरीक़ाकार को आसान क्यों नहीं बनाया जा रहा? और इसके क्या मनफी असरात इस वक्त ओवरऑल मुरतब हो रहे हैं, न सिर्फ बिज़नेस एक्टिविटी पर, फिर ज़ाहिर है टैक्स रेवेन्यू पर, टैक्स जनरेशन पर, उस पर भी इसके मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। तो आखिर इतनी ज़्यादा ओवर कॉशियस अप्रोच हुकूमत की इस मौके पर क्यों है, जबकि सारे मैक्रो इंडिकेटर्स को हुकूमत अंडर कंट्रोल रखने का दावा करती है, उसका क्रेडिट भी लेती है, महंगाई बड़ी हद तक काबू में। तो फिर रीजनल के दूसरे ममालिक की तरह इंटरेस्ट रेट क्यों इस वक्त सिंगल डिजिट में नहीं आ पा रहा? और अगर ये आ जाता है तो इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? और अगर ये इसी तरह हुकूमत अपने इस फैसला रखती है और आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में भी इसमें कमी नहीं की जाती तो क्या मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं? इस पर हम बात करेंगे आतिफ इकराम शेख साहब से, जो प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। बहुत शुक्रिया आतिफ साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब आपकी और दीगर तमाम चैम्बर्स की ये डिमांड थी कि इस इंटरेस्ट रेट को फौरी तौर पर इस मॉनेटरी पॉलिसी में सिंगल डिजिट में लेकर आया जाए, लेकिन एक बार फिर वही हुआ जो पिछली पॉलिसी अनाउंसमेंट में हुआ था या उससे पहले हुआ था, वो स्टैटिक है 11% पर ही। इस 11% के क्या मनफी असरात इस वक्त पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी पर मुरतब हो रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा ब्रीफ आपने क्वेश्चन किया। मैं इसका बताता हूँ कि अभी पिछले कुछ टाइम से जैसे इंडिकेटर्स हमारे सारे बेहतर हैं, इकोनॉमी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है। तो अगर ईज ऑफ डूइंग, कॉस्ट ऑफ डूइंग को ये नहीं करते, जैसे अभी आपने अपने सवाल में कहा, 4 मॉनेटरी पॉलिसी गुजर गई हैं, हम इनको कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन जो सितंबर 2025 गवर्नमेंट का डाटा बता रहा है कि 5.6% है। ठीक है, हम IMF प्रोग्राम में हैं, ठीक है, बहुत हायर साइड पे इसको 2% एक्स्ट्रा कर लें तो 7-8% से ज्यादा किसी सूरत ये इंटरेस्ट रेट नहीं बनता। बट स्टिल हमारी डिमांड 7% थी, 8% थी, सिंगल डिजिट तो एटलीस्ट होना चाहिए था। गवर्नमेंट हमें कहती है आप 100 बिलियन की एक्सपोर्ट करें। हम इस तरह कैसे कर सकते हैं? जैसे रीजनल हमारे कंट्रीज हैं, वहाँ पे 5% इंटरेस्ट रेट है, एनर्जी प्राइसेस कम है, हमारे लिए बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। हमें कुछ ब्रीदिंग के लिए कुछ इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए कि हम एक्सपोर्ट कर सकें। और जो हमारी ये एसेंशियल आइटम्स हैं, खाने पीने की, आवाम को अगर सस्ती चीज मिलेगी, इसके लिए इंटरेस्ट रेट बहुत जरूरी है कि कम किया जाए। आई डोंट नो कि ये वैसे बड़ा डिस्करेज किया है बिजनेस कम्युनिटी को, डिसअपॉइंटमेंट हुई है बिजनेसमैन्स को कि भाई ये एक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, ऑल पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आपको कह रही है, पूरे मुल्क के चैम्बर आपको बता रहे हैं कि इसको कम किया जाए, पर गवर्नमेंट इस पे कोई, स्टेट बैंक इस पे बिल्कुल कोई किसी बात को नहीं समझ रहे और ना ही वो हमारी बात सुन रहे हैं। इसके लिए हम प्रॉपर इसमें देखें, गवर्नमेंट जो है ना, मेन लेंडर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। अगर इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट में आता है तो 3500 अरब रुपए का पर एनम इनको सेविंग है। अच्छा। बट स्टिल दे डोंट बॉदर। तो आतिफ साहब, ये फिगर फिर इनको समझ क्यों नहीं आ रहा? ये इंटरेस्ट रेट कम होगा तो सरमायाकारी में भी इजाफा होगा, लोग बैंक से भी ज़्यादा पैसे लेंगे, सिर्फ कमर्शियल कस्टमर्स ही नहीं बल्कि डोमेस्टिक कस्टमर्स पर भी इसका बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। ओवरऑल बहुत सारे सेक्टर्स ग्रो करने लगते हैं। तो आखिर ये वाली बात आप समझा क्यों नहीं पा रहे? आपसे मुराद आपका चैम्बर या आपके और बाकी साथी? सर, हमारी हमेशा मीटिंग्स होती हैं गवर्नमेंट से। हालांकि प्राइम मिनिस्टर साहब इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि जी ये कॉस्ट ऑफ डूइंग कम करते हैं, आप 100 बिलियन एक्सपोर्ट करें। हमारी अक्सर मीटिंग्स होती हैं और हम ये जो कल पॉलिसी आई है, हम इस पे एक्सपेक्टेड थे कि ये एटलीस्ट
ये 9% पे, सिंगल डिजिट पे एटलीस्ट लेके आएंगे। बट इन्होंने तो 0.5% भी कम नहीं किया। इस पे हम ऑल पाकिस्तान कोई एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और इसको हम प्रॉपर गवर्नमेंट से टेकअप करेंगे कि इस इंटरेस्ट रेट पे जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो हम नहीं कर सकते। आपके सामने इंडस्ट्री ऑलरेडी एक तकलीफ में, एक नहीं चल रही, प्रॉपर अंडर कैपेसिटी चल रही है। तो इसके लिए अगर ये इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे, ना कोई इन्वेस्टमेंट आएगी, ना एक्सपोर्ट होगी, और डोमेस्टिक इंडस्ट्री और ज्यादा सफर करेगी। तो आतिफ साहब, इस साल के आगाज़ में जब इन्होंने 60 से 65 अरब डॉलर पर एक्सपोर्ट ले जाने के प्लान का अनाउंसमेंट की कि 3-4 साल में हमें यहाँ पर लेकर जाना है, फिर बहुत तेज़ी के साथ 22% से ये 11% तक भी आए, लेकिन ये 11% पर आकर और ये इस कैलेंडर ईयर के 5-6 माह गुजार कर अचानक ये हुआ कि अप्रैल मई के बाद जो सैलाब का एक असर था वो भी कोई फ्लड का ये कहते हैं, बट फ्लड का इससे कोई रिलेशन नहीं है। देखिए, इन्फ्लेशन अफेक्ट कर रही है। इन्फ्लेशन है ही अभी लास्ट मंथ 5.6 एवरेज कर लें, 5% होगी, 6% है मैक्सिमम। किसी सूरत पूरी दुनिया में जो भी इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन को मद्देनजर रख के उसको मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। पर ये है कि इस इतना बड़ा ये नहीं होता कि स्प्रेड के इन्फ्लेशन 5% है और आप 6% स्प्रेड रखें। ये दुनिया में कहीं नहीं होता, सिर्फ हमारे मुल्क में है, जो सरासर गलत है। और हम एज अ बिजनेस कम्युनिटी बिल्कुल कंडेम करते हैं कि ये इस तरह जो 50% कारोबार चल रहे हैं वो भी नहीं चल सकेंगे अगर ये पॉलिसी इन्होंने रखी। और इस महीने तो हम ये कल वाली पॉलिसी में तो हमें यकीन दहानी कराई गई थी कि इंटरेस्ट रेट कम होगा और सिंगल डिजिट होगा, बट स्टिल नहीं किया। इस पे हम इंशाल्लाह सारे अपने स्टेक होल्डर्स के साथ बैठते हैं और इस पे कोई लायामल हम बनाते हैं कि क्योंकि फिर हम इंडस्ट्री नहीं चला सकते, ना एक्सपोर्ट कर सकते। तो आदिल साहब, इस पे हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट कम होने से स्टॉक मार्केट में भी बड़ा एक बूम आता है, वो बहुत तेजी से ऊपर जाती है, लेकिन इसी स्टैटिक इंटरेस्ट रेट के साथ वो बड़ा बेहतर परफॉर्म कर रही है, अपने ऑल टाइम हाई फिगर्स पर भी जा रही है। तो उसको देखकर तो कहीं हुकूमत और थिंक टैंक्स को इत्मीनान नहीं है कि चूंकि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है तो हम इंटरेस्ट रेट को यहीं पर रोक सकते हैं, अभी हमारे पास मार्जिन मौजूद है। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट माशाल्लाह इकोनॉमिक जो हैं, जैसे मैंने पहले कहा, जो इकोनॉमिक फिगर्स हैं, इकोनॉमिक लाइक इंडिकेटर्स हैं, वो बड़े पॉजिटिव हैं। स्टॉक मार्केट जैसे आपने कहा, तो मे बी गवर्नमेंट ये सोच रही हो कि शायद ये हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। मैं नहीं समझता कि कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस इंटरेस्ट रेट, इस एनर्जी में, इन प्राइसेस में आए और इस पे एक्सपोर्ट कर सके और रीजनल अपने कंट्रीज के साथ कंपिटिटर्स जो हैं इनके साथ compete कर सके। इनको दोबारा नजरसानी करनी पड़ेगी, अदरवाइज हम नहीं, जो हमारे टारगेट हैं, जो एक प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक विजन है, वो हम किसी सूरत नहीं पूरा कर सकते। मैं ऑन बिहाफ ऑफ पूरे पाकिस्तान के बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और मैं ये आपको ऑन एयर कह रहा हूं कि इस तरह हम बिल्कुल बिजनेस नहीं कर सकते और ना कर पाएंगे। तो आदिल साहब, एक तो इंटरेस्ट रेट ज़ाहिर है बिजनेस कम्युनिटी को इस वक्त बड़ा डबल डिजिट में परेशान कर रहा है, फिर जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, एनर्जी टैरिफ्स का भी आप लोगों का एक बड़ा देरीना मुतालबा है और पिछले साल से चला आ रहा है कि वो कॉस्ट भी कम की जाए, उसका भी एक बड़ा मनफी असर पड़ रहा है। हमने देखा एक बड़ा तवील प्रोसेस हुआ, IPP से मुज़ाकरात भी हुए, उस पर सिटिंग्स भी होती रहीं, लेकिन अभी भी वो जो 8-9 सेंट पर आप लोगों की बिजली आनी थी वो नहीं आ सकी। अब इसके क्या मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं? चूँकि अमेरिका से हम अच्छा टैरिफ लेने में कामयाब हो गए, लेकिन ज़्यादा टैरिफ वाले भी अपनी सस्ती बिजली की वजह से शायद हमें पीछे छोड़ने में कामयाब हो सकें। तो ये कितना इस वक्त चैलेंजिंग है, एक्सपोर्ट इससे हमारी कितनी मुतासिर हो रही है? एग्जैक्टली, यू आर राइट कि हम अगर हमारा टैरिफ 19% है तो हमारी बिजली 4-5 सेंट ज्यादा है, तो हमें तो इसका कोई फायदा नहीं हो रहा। और हमें देखें, इस इंटरेस्ट रेट, इस एनर्जी क्राइसिस, हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग, हमें बेशुमार इंडस्ट्री को, बिजनेस कम्युनिटी को बेशुमार मसाइल हैं जो गवर्नमेंट समझती भी है, और बट एनी हाउ वो उसको, जैसे ये मॉनेटरी पॉलिसी पे बात करते हैं, एनर्जी पे बात करते हैं, तो इसको वो हमें कम्पिटिटिव नहीं बना रही कि हम compete कर सकें।
तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू योर चैनल बोल न्यूज़, मैं चाहूँगा कि मेरा ये मैसेज जाए गवर्नमेंट को, और ये हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग जो आप कह रहे हैं कि 100 बिलियन बाय 2030 आपने एक्सपोर्ट अपनी करनी है, तो अगर यही हमारे साथ यही अगर इंटरेस्ट रेट रहा, एनर्जी प्राइसेस रहे, तो हम कभी भी नहीं कर सकेंगे। ये जो इंडस्ट्री है, जो अभी हमारे पास फिगर्स हैं, इससे भी ड्रॉप होती जाएगी। आतिफ साहब ने माजी में ये देखा है कि तो हम चाहते हैं कि हमने हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे माजी में, वो रिवायती सियासतदान हुआ करते थे। अभी तो हम देख रहे हैं इस टेन्योर में मोहम्मद औरंगज़ेब साहब खुद एक प्रोफेशनल बैंकर हैं, बिज़नेस को और बिज़नेस के मसाइल को बड़ा अच्छा समझते होंगे। तो उनके होते हुए फिर ये जो मुश्किलात इस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी को हैं, तो ये थोड़ी सी आपके लिए भी ये हैरानकुन है कि वो भी इन चीज़ों को उस तरह नहीं समझ पा रहे। जी बिल्कुल हैरानकुन है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहब, इंडस्ट्री मिनिस्टर, लाइक प्राइम मिनिस्टर, सब पूरी कैबिनेट से हमारी माशाल्लाह मीटिंग्स होती हैं, हम उनको कन्विंस भी करते हैं, बट एट द एंड जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए अगेन मैं कहूँगा कि हम एक दफ़ा एक सिटिंग भी करेंगे, नहीं तो हम स्टेक होल्डर मिल के गवर्नमेंट से बात करेंगे। और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि, समझता क्या हूँ कि मुझे पता है कि उनका विजन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है कि एक्सपोर्ट करें, दुनिया में हमारे प्रोडक्ट्स जाएं, बट ये है कि ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं ये हम उनको एक्सप्लेन करेंगे, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अगेन कि हमारी बात सुनी जाएगी। अदरवाइज हम नहीं ये टारगेट कभी भी अचीव ना कर पाएंगे, ना कर सकते हैं। तो आतिफ साहब, ये जो उनका विजन है, अब उस विजन को कामयाबी से हमकिनार कराने के लिए उनके लिए क्या सूटेबल हिकमत अमली स्ट्रेटेजी हो सकती है जो बिज़नेस कम्युनिटी को भी सूट करे, जो ये टारगेट्स तक पहुंचने में भी आसानी करे? कुछ तजावीज़ आपके पास हों तो ज़ाहिर कोश गुजार ज़रूर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये पहुँचें। बिल्कुल, देखिए हमने बहुत सी तजावीज़ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट को हमने वो मैं आपसे भी शेयर करूंगा। तो बट ये है कि गवर्नमेंट अगर चाहती है कि हम कंपेटिटिव हों, हमें सिर्फ दो चीज़ों में, एनर्जी और इंटरेस्ट रेट पे थोड़ा सा रिलीफ दे दिया जाए। हम किसी किस्म का कोई बेनिफिट कुछ नहीं मांग रहे, कोई एग्जाम्पशन हमें दे दें, कुछ भी नहीं चाहिए हमें। सिर्फ हमें ये दो जो हमारी मेन ज़रूरियात हैं, इसको हमें बेहतर कर दिया जाए कि हम बाकी अपने रीजनल जो कंट्रीज हैं उनके साथ चल सकें। तो मैं समझता हूँ कि इसमें भी हम अगर बराबर कर देते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट में आगे चले जाएंगे। और आतिफ साहब, देख रहे हैं हमारी हुकूमत का ज़्यादा जो इस वक्त इन्हिसार है वो फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर है। मुख्तलिफ ममालिक के दौरे हो रहे हैं, चाइना में कॉन्फ्रेंस हुई, अमेरिका में कॉन्फ्रेंस की तैयारी हो रही है, सऊदीया में कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की जा रही हैं। तो जो इंसेंटिव्स हम अपने फ़ॉरेन इन्वेस्टर के लिए अनाउंस करते हैं, तो लोकल इन्वेस्टर का ये एतमाद जीतने में, उसके लिए ये आसानियाँ पैदा करने में इतनी ताख़ीर क्यों हो रही है आपकी नज़र में? देखें, फॉरेन इन्वेस्टर्स को वेलकम करना चाहिए बिल्कुल, पर ये है कि एक पॉलिसी अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए एक ही होनी चाहिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल हम एक्नॉलेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, बट डोमेस्टिक जो इतने सालों से, इतने अरसे से एक इंडस्ट्री एक इंसान लगाता है, इतनी मेहनत करता है, तो उसके साथ भी ट्रीटमेंट सेम होनी चाहिए रिगार्डिंग टैक्सेशन, रिगार्डिंग ऑल, बाय ऑल मींस होनी चाहिए। और मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा, जैसे आपने बात की कि काफ़ी मुल्कों में कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, B2B हो रही है, G2G हो रही है, उसके रिजल्ट्स तो माशाल्लाह आ रहे हैं, पर ये है कि लोकल इंडस्ट्री को भी ख्याल रखना चाहिए और इसके लिए फेडरेशन अपना पूरा किरदार अदा करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आतिफ इकराम शेख साहब, प्रेसिडेंट FECCI हमारे साथ मौजूद थे। सुनिए, एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और मौजू पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।